मैं और आप हम सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अभी कल मेरा एक वलीमे में जाना हुआ। वहाँ एक साहब ने अपने 3 बेटों की शादी की इकट्ठी, और 3 बहुएं उनके घर में आईं, और तीनों बेटे करीबुल उमर 22, 23, 24 इस तरह के होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये मंजर देख के कि माशाल्लाह 2-2 दांत के अभी जवान हुए, बालिग हुए, और तीनों बेटों को इकट्ठे ही निमटा दिया। मैंने उनसे कहा कि आप वो शख्स हैं जिनके को होलसेल के हिसाब से बहुएं मिली हैं। जब होलसेल के हिसाब से बहुएं आई हैं तो होलसेल रेट पे आ गई होंगी। क्या ख्याल है, खर्चा क्या हो गया? 3 वलीमे एक ही दफ़ा में निमट गए, और बहुत सारे खर्चे एक ही दफ़ा में, तो होलसेल पे आ गई कि नहीं आ गई? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं, ये खूब अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। इस लड़के की अभी कोई बहुत ज़्यादा आमदन नहीं है हमारे भांजे की, लेकिन अब्बा ने निकाह कर दिया। इसमें चंद चीज़ें हैं सीखने की, उनको खूब अच्छी तरह समझें जो हम दिमाग में बिठाना चाहते हैं। देखो, दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक अल्लाह को मानने वाले और एक ना मानने वाले। आपने अपने बारे में ये फैसला करना है कि हम मानने वालों में हैं या ना मानने वालों में। ये फैसला अमल से करना है। जबान से तो हम सब ने फैसला किया है अपने आप को। ये आवाज़ गूंज क्यों रही है? मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी गूंज रही है आवाज़। आ रही है सबको साफ आवाज़? यहाँ लगा के देखता हूँ, शायद इससे सही हो। तो हमने ना अपने बारे में अमल से ये फैसला करना है कि हम मानने वालों में हैं या ना मानने वालों में। ये कैसे पता चलेगा? ये नमाज रोजे से नहीं पता चलता। ये इससे पता चलता है कि आप अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करते हैं या नहीं करते। जो किसी को मानता है ना, तो उसकी सिफात के साथ मानता है। देखो, आपके अब्बा ने कहीं आपको भेजा और कहा कि बेटा मैं तेरे जिम्मे काम लगा रहा हूं, पैसों की जरूरत हो तो परवाह ना करना, मैं तेरा बाप हूं, मेरे पास पैसा बहुत है, एक फोन मिलाना तुझे पैसा मिल जाएगा। आप गए, माली मुश्किलात में आ गए, ना अब्बा को आप फोन मिला रहे हो, ना अब्बा की बातों की वजह से आपको इत्मीनान हो रहा है, और डिप्रेशन और टेंशन में जा रहे हो मुसलसल। अब्बा को पता चल गया तो अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई बोल देना, आएगा कि आएगा? अब्बा कहेगा कि बेटा तू टेंशन में क्यों है? अब्बा जेब में पैसे नहीं है। अब्बा कहेगा मैंने तुझे 20 दफ़ा तसल्ली दी थी कि मैं तेरा बाप हूं, आज तक खिला पिला के बड़ा कर दिया, तो पैसों की टेंशन ना लेना। आप कह रहे हो अब्बा तूने कहा था तू मेरा अब्बा है और मैं तुझ पे एतमाद करता हूं, लेकिन पता नहीं टेंशन क्यों हो रही है। अब्बा कहेगा तू झूठ बोल रहा है, तू मुझे अपना अब्बा नहीं मानता और मेरी बातों पे तुझे इत्मीनान नहीं। तो अल्लाह मियाँ का अपने बंदों के साथ मुआमला भी यही है। जो अल्लाह को मानने वाले हैं उनका लाइफ स्टाइल तवक्कुल के मामले में अलग होता है। जो अल्लाह को नहीं मानते उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट लाइफ स्टाइल क्या होता है वो मैं आपके सामने वाजे करता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा हम मानने वालों में हैं या ना मानने वालों में। समझते हो कि नहीं समझते? ना मानने वालों की जो सबसे पहली सिफत है ना, वो हर चीज को कैलकुलेशन के जरिए नापते हैं। जो नहीं मानते अल्लाह को, वो हर वक्त कैलकुलेटर लेके बैठे हुए होते हैं, कालू का लेटर वो लेके बैठे हुए होते हैं हर वक्त। वो ये देखते हैं मेरी आमदन महीने की मिसाल के तौर पर 50,000, भाई 50 लिखा, अब आगे खर्चे लगाओ भाई। रोजाना 2 अंडे का रेट पूछा भाई दुकान वाले से, क्या चल रहा है? 1 दर्जन। चलो भाई 1 दर्जन अंडे हो गए, 2 अंडे मैंने खाने रोजाना।
फिर ये है, फिर इतना पानी, फिर ये गैस का बिल, फिर बिजली का बिल। ओ भाई ये तो आखिर में रिजल्ट क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। जब ज़ीरो आ रहा है तो सदका तो खैरात ये हो सकेगा? ओ भाई हम पागल हैं यार, हमारे लिए खुद इस महंगाई के दौर में सरवाइव करना, चलना फिरना मुश्किल है। हम सदका खैरात करना शुरू कर दें, खिलाना पिलाना शुरू कर दें, शादी ब्याह की बातें शुरू कर दें, नस्ल बढ़ाना शुरू कर दें। और ये पुराने ज़माने के मौलवियों की बातें हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। उस ज़माने में असल में लोगों को हिसाब व किताब आता नहीं था, अंडे के रेट पता नहीं थे उनको। असल में उस ज़माने में ये नहीं पता था दूध कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, मईशत कहाँ जा रही है। पुराने ज़माने के पहाड़ों पत्थरों के दौर के लोग, जिन्हें और कोई काम ही नहीं था, उनके काम थे पहाड़ों पत्थरों के दौरों के लोगों के कि खर्च करो। अब हर चीज एक मैनेजमेंट आ गई है, माहिर मईशत पैदा हो गए हैं, वो कैलकुलेशन करके एक एक चीज बताते रहते हैं। वो ऐसा देखते हैं कि जैसे कुएं में पानी आता है ना, कुएं में पानी, महल्ले वाले आ गए, यार तुम्हारे कुएं में पानी है, हमारे नलकों में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा हमें भी दे दो। तो वो क्या करते हैं, कुएं को उन्होंने नापना शुरू किया, इसमें कितने गैलन पानी है। पानी को नापा उन्होंने और गैलन निकाल लिए कि भाई इतने गैलन पानी है और मुझे रोज़ाना इतने गिलास पानी की ज़रूरत है। अगर मैं रोज़ाना ये पानी इस्तेमाल करूँगा तो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं अगर देना शुरू कर दूँगा तो ये 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा वो कैलकुलेशन करके उस कुएं के पानी से लोगों को सैराब करना ख़त्म कर देते हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ तक कि नहीं आ रही? कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये कुआं है, ये 4 दीवारी है और ये बस ख़त्म, नहीं यही पानी और कहाँ से। ये वो अकल है जो वही की तालीमात से मुनव्वर नहीं होती। ये लोग ये देखते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो मां की छातियों में अल्लाह दूध पैदा कर देते हैं, ये चीज तो नजर आ रही है, लेकिन बच्चे को सिर्फ दूध की जरूरत नहीं है, बच्चे को बीमारियों के इलाज के लिए पैसे भी चाहिए। बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो स्कूल के लिए फीसों के पैसे भी चाहिए, कन्वेंस का इंतज़ाम भी चाहिए, एजुकेशन के पैसे भी चाहिए और बहुत खिलौनों के पैसे भी चाहिए और मुख्तलिफ़ किस्म के टीके ठोकने के पैसे भी चाहिए। और इतनी बच्चों के सर मुड़ाने के पैसे भी चाहिए। हर महीने हेयर मेरे होते हैं तो इसलिए मुझे पता है 400 रुपये रेट चल रहा है अभी। हर हफ्ते मेरे 400 रुपये होलसेल के हिसाब से हमारे बच्चे हैं ना, अल्लाह का फजल है, अल्लाह बरकत दे। और तो 400 रुपये जो लड़के हैं, जो मेल हैं, उनका 400 रुपये कटाई है। उसको मैंने एप्लीकेशन में लिखा है 4 फी बच्चा इतने रुपए बाल कटाई, ठीक है ना। तो हेयर कटिंग के पैसे भी और खतने की कटिंग भी होती है, बहरहाल वो भी एक खर्चा है। तो मुख्तलिफ किस्म के पैसों दर पैसों की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इस महंगाई के दौर में अकल ये कहती है कि ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा पैसा जमा करो, खाओ पियो, उसको खर्च करने की कोशिश मत करो। ये वो अकल है जो अल्लाह को नहीं मानती, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल की कायल नहीं है। ये वो अकल है जो अंग्रेजों की अकल है। उन्होंने ये अकल इस्तेमाल करके नस्ल भी रोकी, शादी ब्याह से भी इज्तिनाब किया और उन्होंने कहा हम इसी तरह तरक्की कर सकते हैं। और पैसा जमा करते 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 इतना पैसा है उन लोगों के पास कि आपकी सोच से भी ज्यादा होगा। मैं तो मुल्कों का दौरा करके आया हूं ना, वो कहते हैं अभी तो ये वो पैसा है जो नजर आ रहा है, जो खजाने हमने छुपा के रखे हुए हैं उन मुल्कों ने, उनके तो ढक्कन अभी खुले ही नहीं है। अरे देगों में खाना तकसीम हो रहा होता है ना, मेजबान डर रहा होता है कि यार ये तो इतनी स्पीड से मेहमान खा रहे हैं, ये तो खत्म हो जाएगा। तो बावर्ची आके कहते हैं हजरत 10-15 देगे तो हुए जिनके ढक्कन अभी खुले बोलो नहीं है, वो ढक्कन खुलेंगे तो फिर देखना, टेंशन ना लो। तो यूरोप और अमेरिका के पास जो खजाने हैं ना, ये वो खजाने जिन देगों के ढक्कन खुल चुके हैं। अभी सैकड़ों देगे उनकी ऐसी हैं जिनके ढक्कन अभी खुले नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन
असबाब पर इतना एतमाद और इतना तवक्कुल उन लोगों का, अल्लाह को तो डिक्शनरी से निकाल दिया ना कि नस्लें खत्म होना शुरू। इतना पैसा, मगर बाप औलाद क्यों पैदा नहीं कर रहा कि भाई गुजारा, बोलो नहीं। इस गुर्बत, अमेरिका में बैठ के बात कर रहे हैं, इस गुर्बत और महंगाई में गुजारा नहीं होता हमारा। यूरोप में, जर्मनी में, नॉर्वे में गोरा ये बातें कर रहा है कि भाई हमारा गुजारा नहीं होता। ये वो अकल है जो वही के नूर के बगैर इस्तेमाल होती है, और एक अकल वो है जो मुज़य्यन होती है कुरान से, पैगंबरों की तालीमात से। वो अकल क्या कहती है? वो उल्टा सोचती है। वो अकल ये कहती है कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो माँ की छातियों में दूध पैदा होता है। अब जो जाहिर परस्त है वो कहते हैं बस दूध पैदा हो रहा है ना, बच्चे को दूध के अलावा भी तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जिसकी अकल कामिल होगी ना, वो कहता है कि देखो इस वक्त चूंकि बच्चे को दूध की ज़रूरत थी, मेरे रब ने ऐसा दूध पैदा करके दिखाया कि इस पूरी कायनात में इसका मुतबादिल दूध कहीं भी हमें नहीं मिलता। साइंसदान आजिज आ गए ऐसा दूध बनाने से। इसका मतलब वो रब जो अर्श पर बैठा हुआ है वो मेरी औलाद की ज़रूरतों को मुझसे ज़्यादा जानता है। ये दूध पैदा करना एक अलामत है कि जो दूध पैदा कर सकता है वो बाप की जेब में बीमारियों का खर्चा भी पैदा कर सकता है, वो एजुकेशन के खर्चे भी पैदा कर सकता है, वो स्कूल लाने ले जाने के लिए कन्वेंस का खर्चा भी पैदा कर सकता है, वो हर किस्म की कटाई का खर्चा भी दे सकता है। ये वो अकल है जो खुदा के मानने वालों की अकल है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात के नहीं? ये वो अकल है जो किसकी अकल है? जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। वो ये देखते हैं कि कुएं में जो पानी जमा हुआ है, जिस खुदा ने अपनी ताकत और कुदरत से जमीन के अंदर ऐसा साफ शफाफ पानी पैदा कर दिया, अगर मैं पानी निकालूंगा, पहली बात तो ये उसने सिर्फ मेरे लिए पैदा नहीं किया। भाई मेरा अल्लाह से क्या खास ताल्लुक है कि मेरे घर में कुआं बना दे वो? यकीनन उसने ये किसके लिए पैदा किया है? इंसानियत के लिए। उसे पता है कि अगर मैं ये पानी निकालूंगा तो जो अल्लाह इस पानी को इस कुएं में जमा कर सकता है, निकालने पर दोबारा भी ला सकता है। लिहाजा ऐसा शख्स अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करके पानी निकाल के लोगों को पिलाना शुरू करता है। जैसे जैसे पानी निकलता है, दो फायदे इसको होते हैं। नंबर एक तो पानी में ताजगी रहती है। अगर वो पानी खड़ा रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता सड़ना शुरू हो जाएगा, इसके काबिल भी नहीं रहेगा। लेकिन जहां निकालना शुरू किया, पानी में ताजगी आना शुरू हो गई। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि पानी के जो सूते हैं, जो दरारें हैं, वो खुलना शुरू। पानी का बहाव इसके कुएं की तरफ ज्यादा। सारे महल्ले का पानी बिलाखिर कहां के जमा होना शुरू होता है? उसी कुएं में जमा होता है जिस कुएं से पानी ज्यादा निकाला जाए। तो रिस्क के दरवाजे भी अल्लाह इसकी तरफ खोल देते हैं, और अल्लाह ने जो इसको रिस्क दिया है उसको भी बरकत वाला बना देते हैं। ये उन लोगों की सोच है जो खुदा पर ईमान रखते हैं। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में? अब देखो, अल्लाह ये भी तो कर सकता था ना कि अल्लाह ताला कुओं के बजाय समंदर पैदा कर देता मीठे पानी का, ताकि इंसानों को टेंशन ही ना हो। अब इंसान परेशान है ना, पानी कहाँ है भाई, पानी कहाँ है, ये तो इतना सा पानी है। अल्लाह कहते हैं निकालोगे तो दूंगा। ऐसा नहीं होगा समंदर जैसे तालाब पैदा कर दूं मीठे पानी के, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि पानी वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर तुमने अपनी आंखों से देख लिया तो अल्लाह तुम्हारी डिक्शनरी से खत्म हो जाएगा। अल्लाह कहता है कि मुझ पे एतमाद करो, तवक्कुल करो, खर्च करोगे तो मैं खजाने तुम्हारी तरफ बहा दूंगा। अब देखो, और जिन मियाँ बीवी की औलाद ना हो और मियाँ बीवी बैठ के सोचते रहें कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बेगम दूध का खर्चा कैसे उठाएंगे? डॉक्टर कहते हैं डब्बे के दूध तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है ही नहीं। तो उन्हें अक्लमंद क्या कहेगा? ओ भाई पैदा तो होने दो,
जब पैदा होगा तो रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। मां की छातियों में दूध पहले नहीं आएगा, बच्चा पैदा पहले होगा, अल्लाह छातियों में दूध बाद में पैदा करेंगे। तो ये जो हमारी अकल बन चुकी है ना कि यार मेरे पास इतना पैसा अल्लाह मुझे दे तो मैं सदका तो खैरात शुरू कर दूंगा। अल्लाह कहता है कमबख्त करेगा तो दूंगा। ऐसा नहीं है कि पहले तू इंतजार करके पहले पैसा आएगा उसके बाद मैं खर्च करना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो जो अल्लाह पे ईमान वाले लोग हैं ना वो पैसा आने का इंतजार नहीं करते, वो जितना है उसी में खर्च करना शुरू कर देते हैं और कैलकुलेटर को उठा के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। क्यों? कैलकुलेटर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करता है। कैलकुलेटर में एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि कैलकुलेटर आपको ये तो बता सकता है कि आपके पास है कितना और आपके खर्चे कितने हैं, ये प्लस माइनस बड़ा शानदार तरीके से करता है, इसमें गड़बड़ नहीं करता। लेकिन आपके पास रिस्क आने के वसाइल क्या क्या हो सकते हैं ये कालू के लेटर को नहीं पता। बहुत मुश्किल है भाई बात समझ। कहां कहां से किस वक्त रोजी आ सकती है ये किसी मशीन को बोलो ना नहीं पता, ये तो अल्लाह को ही पता है। जैसे आप जब कुएं के पानी को देखते हैं, पानी आप निकाल लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि पानी दाएं तरफ से इसमें आएगा, बाएं तरफ से आएगा, नीचे से उबलना शुरू करेगा, इस वाली जानिब से आएगा, ज़्यादा किधर से आएगा, कम किधर से आएगा। इतनी ना आपने तहकीक की होती है ना आपको तहकीक की फुर्सत होती है। अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि भाई कुएं से पानी निकालो आ जाएगा, आप कहें कहाँ से आएगा, वो कहेगा भाई तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से मतलब मत रखो। ये तसल्ली है कि जिस कुएं में इतना पानी आ गया इसका मतलब आएगा कहीं ना कहीं से। ये उन लोगों की अकल है जो अल्लाह